आखिरकार मौके पर चौका लग चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि शयान की सारी हकीकत खुल के सामने आ गई, मतलब कि बारी के बाप की सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। लेकिन पहले तो बारी इस चीज़ का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान उसको साफ साफ बताता है कि भाई इस तरीके से आपके बाप ने आपकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की है। अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने आपकी तबाही की है और परीक्षे पर फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए और परीक्षे को खुद उस ऑफिस से निकाल कर उसको जलील किया, जिसकी वजह से आज आप इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और उनका असल मकसद ही ये था। ये सब कुछ जान के बारी के दिल पे जो क़यामत गुजरती है, वो खुद नहीं सोच सकता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। वो इतना परेशान हो जाता है और रोता है, कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा बाप, जिसके लिए मैं अपनी दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकता हूँ, आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मैं कैसे इस बात का यकीन करूँ? खैर, आप देखेंगे कि बारी का बाप तो अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल बड़ा खुश नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बारी को धोखा देकर उसकी आँखों में धूल झोंक के बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। ये नहीं जानता है कि अपने बेटे से हमेशा-हमेशा के लिए हाथों से निकल गया उसका बेटा और सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन बड़े ही अच्छे वक़्त पे ये सारा मामला तय हो गया है और दूसरी तरफ अनाया की भी सारी हकीकत खुल के सामने आ गई कि अनाया क्या करने की कोशिश कर रही थी और वो भी इन सब चीज़ों में इस खेल का हिस्सा थी। अब जाकर अनाया को भी समझ आएगी कि आखिर उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ परीक्षे काफ़ी परेशान हो चुकी है अपनी बहन से, क्योंकि बहन की नंद ने ले ली अपना बदला और सारा कुछ पूरा कर दिया है जो कि करती हैं आमतौर पर नंदें। क्योंकि उसने इस तरीके से बुरे तरीके से लिज़े को झंझोड़ के रख दी है कि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में होती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन परीक्षे इस बात से पीछे नहीं हटेगी और परीक्षे इस चीज़ का पूरा-पूरा साथ देगी और समझ जाएगी कि आखिर उसके साथ क्या होगा। और वो साफ-साफ पूछती है कि मुझे साफ-साफ बताइए ज़ोहैब भाई, कि आखिर मामला हुआ क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा अलीज़े के साथ हादसा हो गया, आखिर कोई न कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर वो कहता है कि अरे भई, मुझे वाक़ई में कुछ नहीं पता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ परिशे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि जैसे ही वो सोचती है बारी के बारे में और अपने दिल ही दिल में अपने आप को कसूरवार ठहराती है और कहती है कि उसने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको एक दफ़ा ये बात तो करनी ही चाहिए थी कि उसके बाप ने ये सब कुछ किया था और सारी गलती उसी की थी, इसलिए उसका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि उसने कोई बात नहीं की। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बात ये है कि एक चुप और सौ सुख, यही हिसाब परीक्षे का हुआ है। परीक्षे ने खामोशी रखी तो परीक्षे को सब कुछ मिल गया। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास हो चुकी है परीक्षे की माँ लीज़ा के लिए और कहती है कि मेरी बच्ची के साथ आखिर जो कुछ हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है और मैं इस चीज़ का पता लगवा कर रहूँगी। ये क्या समझ रही है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? वो ज़ुहैब को बुलाती है और कहती है कि ज़ुहैब, मुझे सच बता कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? उसकी ऐसी हालत देख के मेरा दिल कट सा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन अलीज़ा इतनी लापरवाह नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर बनी है जिसकी वजह से इतना बड़ा कारनामा हो गया है। बहरहाल जी, ज़ुहैब खुद काफ़ी परेशान है और रो रहा है, चीखो-पुकार कर रहा है। कहता है कि बस आंटी, इस वक़्त ये वाली बातें सोचने का वक़्त नहीं है, बल्कि इस वक़्त तो दुआ करने का वक़्त है। आपको तो दुआ करनी चाहिए ताकि सारे मामले ठीक हो जाएँ और लीज़ा जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल जी, आप देखेंगे वो कहती है दुआ तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ जिन लोगों ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की है ना, उन लोगों को माफ़ी भी नहीं मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और उसको कहीं न कहीं समझ भी आ जाती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ था और किसने ये सब कुछ किया है। आखिरकार मौके पर चौका लग चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि शयान की सारी हकीकत खुल के सामने आ गई, मतलब कि बारी के बाप की सारी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। लेकिन पहले तो बारी इस चीज़ का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान उसको साफ-साफ बताता है कि भई इस तरीके से आपके बाप ने आपकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की है। अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने आपकी तबाही की है। और परीक्षे पर फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए और परीक्षे को खुद उस ऑफिस से निकाल कर उसको जलील किया, जिसकी वजह से आज आप इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और उनका असल मकसद ही ये था। ये सब कुछ जान के बारी के दिल पे जो क़यामत गुजरती है, वो खुद नहीं सोच सकता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। वो इतना परेशान हो जाता है और रोता है, कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
मेरा बाप जिसके लिए मैं अपनी दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकता हूँ, आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मैं कैसे इस बात का यकीन करूँ? खैर, आप देखेंगे कि बारी का बाप तो अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल बड़ा खुश नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बारी को धोखा देकर उसकी आँखों में धूल झोंक के बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। ये नहीं जानता है कि अपने बेटे से हमेशा-हमेशा के लिए हाथों से निकल गया उसका बेटा और सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन बड़े ही अच्छे वक़्त पे ये सारा मामला तय हो गया है और दूसरी तरफ अनाया की भी सारी हकीकत खुल के सामने आ गई कि अनाया क्या करने की कोशिश कर रही थी और वो भी इन सब चीज़ों में इस खेल का हिस्सा थी। अब जाकर अनाया को भी समझ आएगी कि आखिर उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ परिशे काफ़ी परेशान हो चुकी है अपनी बहन से, क्योंकि बहन की नंद ने ले ली अपना बदला और सारा कुछ पूरा कर दिया है जो कि करती हैं आमतौर पर नंदें। क्योंकि उसने इस तरीके से बुरे तरीके से लिज़े को झंझोड़ के रख दिया है कि वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में होती है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन परिशे इस बात से पीछे नहीं हटेगी और परिशे इस चीज़ का पूरा-पूरा साथ देगी और समझ जाएगी कि आखिर उसके साथ क्या होगा। और वो साफ-साफ पूछती है कि मुझे साफ-साफ बताइए ज़ोहैब भाई, कि आखिर मामला हुआ क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा अलीज़े के साथ हादसा हो गया, आखिर कोई न कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर वो कहता है कि अरे भई, मुझे वाक़ई में कुछ नहीं पता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ परिशे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि जैसे ही वो सोचती है बारी के बारे में और अपने दिल ही दिल में अपने आप को कसूरवार ठहराती है और कहती है कि उसने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको एक दफ़ा ये बात तो करनी ही चाहिए थी कि उसके बाप ने ये सब कुछ किया था और सारी गलती उसी की थी, इसलिए उसका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि उसने कोई बात नहीं की। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बात ये है कि एक चुप और सौ सुख, ये हिसाब परिशे का हुआ है। परिशे ने खामोशी रखी तो परिशे को सब कुछ मिल गया। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास हो चुकी है परिशे की माँ लीज़ा के लिए और कहती है कि मेरी बच्ची के साथ आखिर जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है और मैं इस चीज़ का पता लगवा कर रहूँगी। ये क्या समझ रही है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? वो ज़ुहैब को बुलाती है और कहती है कि ज़ुहैब, मुझे सच बता कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? उसकी ऐसी हालत देख के मेरा दिल कट सा गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ खत्म हो गई है। लेकिन अलीज़ा इतनी लापरवाह नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी वजह ज़रूर बनी है जिसकी वजह से इतना बड़ा कारनामा हो गया है। बहरहाल जी, ज़ुहैब खुद काफ़ी परेशान है और रो रहा है चीखों-पुकार कर और कहता है कि बस आंटी, इस वक़्त ये वाली बातें सोचने का वक़्त नहीं है, बल्कि इस वक़्त तो दुआ करने का वक़्त है। आपको तो दुआ करनी चाहिए ताकि सारे मामले ठीक हो जाएँ और लीज़ा जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल जी, आप देखेंगे वो कहती है दुआ तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ जिन लोगों ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की है ना, उन लोगों को माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और उसको कहीं न कहीं समझ भी आ जाती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ था और किसने ये सब कुछ किया है।